मध्य प्रदेश पुलिस में तैनात एक सब इंस्पेक्टर दरअसल उसके परिवार में एक लड़की की शादी होती है। उस शादी में शामिल होने के लिए वो छुट्टी लेकर घर आता है। 22 मई 2017 को शादी होती है। पूरा दिन काम करता है, पूरी रात काम करता है। अगली तारीख जब आती है 23 मई 2017 तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बहुत बुरी तरह से थक चुका हूं, आराम करना चाहता हूं, मैं जाकर अपने कमरे में आराम कर रहा हूं। रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में उसका बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ घर में आता है और घर में आने के बाद सीधा ही वो कमरे में जाता है। पिता आराम से सोए हुए थे और वो इसी बीच में बंदूक निकालता है, गोली मार देता है अपने पिता के सर में। जैसे वो गोली मारता है तो उसकी पत्नी ने विरोध किया कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी उसने अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया और मौका पाता है फिर से 3 गोलियां अपने पिता के सर में मार देता है। इस वक्त में उसकी जो माँ थी वो रसोई में खाना बना रही थी। माँ ने जैसी गोलियों की आवाज सुनती है दौड़कर मौके पर आती है। इसी बीच में वो अपनी माँ पर भी गोली चला देता है। हालांकि माँ तो अपनी जान बचा लेती है। इसी बीच में जो उसका छोटा भाई होता है वो भी दौड़ता हुआ कमरे की तरफ आता है, देखता है कि पिता की हत्या कर दी गई है, उनको एक के बाद एक कई गोलियां मार दी गई हैं। जैसे उसने अपने भाई को रोकने की कोशिश की तो उसने अपने भाई पर भी गोली चला दी। भाई ने भी हालांकि किसी तरकीब से अपनी जान बचाई, लेकिन वो गोली छूते हुए भाई को लग जाती है। आखिरकार भाई और माँ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुप जाते हैं। वो लड़का घर के बाहर जाकर जम जाता है, खड़ा हो जाता है और वो इंतजार कर रहा था कि कब उसका भाई, कब उसकी माँ आएगी, वो उनको भी ऐसे ही मारेगा जैसे क्या पिता को मारा है। हालांकि पुलिस के आने से पहले वो वहां से भाग जाता है, लेकिन कुछ वक्त बीत जाता है। आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। बात अदालत तक पहुंचती है, अदालत उसको सजा सुनाती है और इस घटनाक्रम को 7 साल का समय बीत जाता है। 7 साल बाद एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराता है और जब दोहराता है तो एक और कत्ल होता है। उस कत्ल को कैसे कत्ल हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, आज की इस कहानी के माध्यम से ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस में उस सब इंस्पेक्टर की हत्या क्यों होती है, उसके पीछे की कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है शिवपुरी। दरअसल शिवपुरी जिले को जोड़ने वाला एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 26 ग्वालियर से और शिवपुरी की तरफ से नेशनल हाईवे जाता है। तो एक गाड़ी है अर्टिगा कार MP07ZJ1233। दरअसल इस कार के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं। एक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, एक लड़की जिसकी उम्र 16 या 17 साल के आसपास रही होगी, एक व्यक्ति है जो पीछे बैठा हुआ है। ये बात कर रहा हूं 23 जुलाई 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास। जैसे ही इस नेशनल हाईवे 26 पर नया गांव तिराहा आता है तभी वो लड़की कहती है कि मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है, गाड़ी रोक लीजिए। गाड़ी रोकने के लिए ड्राइवर से वो फोर्सली कहती है। ड्राइवर कहता है कि मैडम आप परेशान कर रहे हैं, अभी हमने सतनबाड़ा के पास जो सीएनजी है वहां पर सीएनजी भरवाई थी, तो आप आराम से वहां भी टॉयलेट कर सकती थी। उसने कहा कि मुझे तो अभी आया है। उसने कहा कि अभी 10 मिनट से ज्यादा का भी समय नहीं हुआ है, आप रुक जाइए, थोड़ा आगे रोक लेंगे। लेकिन लड़की जिद पकड़ लेती है, कहती है कि मुझे यही करना है। आखिरकार गाड़ी रोकी जाती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है लड़की थोड़ा अंधेरे में जाकर अपने टॉयलेट करना शुरू कर देती है। इसी बीच में एक बाइक पर 2 बदमाश आते हैं और बदमाश आने के बाद कार के पास आते हैं। जैसे ही कार के शीशे पर नॉक करते हैं, पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसने जैसे ही शीशा नीचे किया, एक के बाद एक 4 गोलियां चलती हैं। पहली गोली जो कि गर्दन पे आके लगती है, दूसरी गोली जो कि सीने पर आके लगती है, तीसरी गोली भी आकर सीने पे लगती है, चौथी गोली होती है जो सीधे हाथ पर आके लगती है। इस बीच में बाइक सवार मौका पाते हैं, यहां से भाग जाते हैं और इसी बीच में एक और कार आती है और कार आने के बाद वो रुकती है। जो लड़की अभी टॉयलेट करने के लिए इस कार से उतरी थी वो जाकर उस कार में जाकर बैठ जाती है। कार चली जाती है। यहां पर जो ड्राइवर होता है भगत सिंह, वो अकेला रह जाता है। हालांकि चीखता है, चिल्लाता है, उसने अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकता था वो प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास उसके असफल हो जाते हैं, कोई कारगर साबित नहीं होते। इसी बीच में वो पुलिस को फोन करता है। नजदीकी पुलिस स्टेशन लगता है सुभाषपुरा, और सुभाषपुरा की पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो यहां आने के बाद जो व्यक्ति पीछे पड़ा हुआ है वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, सांसें चल रही थी। उस व्यक्ति को उस गाड़ी से लेकर पुलिस वाले सीधे जय आरोग्य हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। आखिरकार उस ड्राइवर जिसका नाम भगत सिंह होता है, उससे पूछा जाता है। वो कहता है कि साहब मेरी गाड़ी अगले 15 दिन तक के लिए किराए पर ली गई थी। वो पिछले लगातार 15 दिन तक किराए पर गाड़ी को चला रहा था। इसी बीच में जो उसका आदेश हुआ था वो अपने कर रहा था। अचानक से बाइक पर आते हैं 2 लोग, गोली मारते हैं और चले जाते हैं। एक लड़की बैठी हुई थी, वो टॉयलेट की जिद करने लगती। जो अब तक हुआ था उस भगत सिंह ड्राइवर ने पूरी कहानी पुलिस को बयां की और पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार मरने वाला कौन है। और जो मर चुका है उस व्यक्ति का नाम होता है अजय तोमर उर्फ लीलाधर।
दरअसल अजय तोमर उर्फ लीलाधर, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय हनुमान सिंह तोमर होता है, तभी पुलिस को 7 साल पुरानी एक घटनाक्रम याद आता है। दरअसल हनुमान सिंह तोमर जो होता है, जो कि भारतीय सेना में था, और भारतीय सेना में रहने के दौरान ही कारगिल का जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में टाइगर हिल्स पर चढ़ने वालों में वो भी एक जाबाज सिपाही होता है। उसके बाद जब अपने सेना से रिटायर हो जाता है तो मध्य प्रदेश पुलिस में उनको नौकरी मिल जाती है। जैसे नौकरी मिल जाती है उसके बाद वो अपने परिवार में बड़ी शानदार जिंदगी जी रहे थे, और वो उनके जो परिवार था वो ग्वालियर के डीडी नगर कॉलोनी में रहता था। परिवार में 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम होता है अजय और दूसरे बेटे का नाम होता है भानु। दरअसल और साथ में इनकी जो पत्नी है जिसका नाम शकुंतला देवी होता है। जो बड़ा बेटा है वो शुरू से थोड़ा सा उद्दंडी है, पिता के जो रास्ते पर वो चलता नहीं है, पिता की बातें वो मानता नहीं है। पिता जहां जहां से रोकने की बात करते हैं वहां पर वो जानबूझकर जाता है। इसलिए पिता जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे पिता ने उसे अपनी संपत्ति से, अपने आप से एक तरह से पूरी तरह से बेदखल कर दिया। और बेदखल करने के बाद, हालांकि वो शादीशुदा होता है, उसकी पत्नी प्राइवेट स्कूल में एक टीचर भी होती है, एक बेटी भी पैदा हो जाती है। वो किराए पे मकान में रहता है, इसका किराए का मकान है आदित्यपुरम में। वो बार बार घर आता है और आने के बाद कहता है कि मुझे सिर्फ एक कमरे की ही जमीन दिलवा दो ताकि किराए से मेरा पीछा छूट जाए। लेकिन पिता कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मानते। पिता क्योंकि उसका सब इंस्पेक्टर है पिता, और वो बार बार मना कर देता है कि मैं अब तुम्हें अपनी जमीन में से, अपने हिस्से में से तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। इसी बात को देखते हुए पिता और पुत्र में काफी समय से मनमुटाव चल रहा था। वो बार बार जमीन में हिस्सा मांगता था और पिता साफ इनकार कर दिया करता था, क्योंकि कहता था कि जो मैं तुमसे कहूंगा तुम उसका उल्टा करोगे, मैं तुम्हें जमीन दे दूंगा तो तुम जमीन को बर्बाद कर दोगे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। इस तरह की बात थी। और एक तारीख आती है 22 मई 2017। 22 मई 2017 में जो इस सब इंस्पेक्टर का भाई होता है, भाई की एक नातिन होती है, उसकी शादी थी, इसलिए छुट्टी लेकर वो घर पर आए थे। भांजी ने की जो भाई की नातिन होती है उसकी शादी में वो जाते हैं, पूरा काम करते हैं। और ये भी बताया जाता है कि उस शादी में ये सब इंस्पेक्टर करीब 6 से 7 लाख रुपए के आसपास खर्च करता है। और इस बात का पूरे परिवार को पता था। एक लड़की और थी घर परिवार में जो कि इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसकी शादी समारोह में भी लगभग 50,000 रुपए के आसपास खर्च किए जाते हैं। लेकिन बेटे को वो फूटी कोड़ी नहीं देता था, बेटे को वो जमीन में हिस्सा मांगता था तो कुछ भी नहीं देता था, क्योंकि उसका बेटे से मन नहीं लगता था। और बेटा जो करता था वो पिता की बातों के बिल्कुल अपोजिट करता था। जो भी पिता कहता था उसकी बात मानता ही नहीं था। अब ये तारीख थी 23 मई 2017 की रात, लगभग 10:30 बजे के आसपास। सब इंस्पेक्टर अपनी पत्नी से कहकर सोया था कि मैं बहुत थक चुका हूं, मैंने शादी में बहुत सारा काम किया है, इसलिए मुझे परेशान मत करना। वो अपने कमरे में आराम से सोया हुआ था, लेटा हुआ था। इसी बीच में उसका बेटा आता है अपनी पत्नी के साथ, जो उसकी टीचर पत्नी होती है, और आने के बाद ताबड़तोड़ 4 गोलियां मारता है। 4 गोली लगने के बाद उसकी सब इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो जाती है। माँ और जो उसका छोटा भाई होता है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि महाराजपुर पहुंचते हैं, और जाने के बाद वहां पर अजय तोमर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि हमारे ही बेटे ने, यानी कि शकुंतला कहती है कि मेरे ही बेटे ने अपने पिता की हत्या की है। पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करती है, चार्जशीट लगाती है, मामला अदालत पहुंचता है, और अदालत जाने के बाद साल 2019 में अजय तोमर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। और कहा जाता है कि तब तक ये जेल में रहे जब तक कि इसकी प्राण न निकल जाए। वो अपनी सजा काट रहा था, और सजा काट रहा था केंद्रीय कारागार ग्वालियर में। ये अप्रैल 2025 की बात है। पहली बार इसको मौका मिलता है, अवसर मिलता है पेरोल पर बाहर आने का। पेरोल पर बाहर आता है, आकर वापस चला जाता है। अब जो इसकी एक पत्नी भी थी, जो पत्नी ने, क्योंकि इसकी बात जो पत्नी जो कहती थी वो मानता नहीं था, इसलिए पत्नी ने कहा कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। वो तलाक लेती है, चली जाती है। उसकी अपनी एक बेटी भी होती है, टीचिंग करके अपने परिवार का, खुद का, वो बेटी का भरण पोषण करने लगती है। पति वो जेल में रहता है, लगभग 7 साल से वो जेल में था। अप्रैल में उसे एक बार पेरोल मिल जाती है, फिर से वो पेरोल के लिए अप्लाई करता है। तो 14 जुलाई 2025 से 29 जुलाई 2025 तक उसको एक बार फिर से पेरोल मिल जाती है। जब पेरोल मिल जाती है तब उसने एक गाड़ी किराए पर ली थी। उसने कहा कि जब तक बाहर रहूंगा, घूमना फिरना होगा, तो मुझे कार चाहिए। और कार लेके आता है भगत सिंह। भगत सिंह जहां जहां उसको आदेश मिलता था वहां वहां जाता था। और ये तारीख थी 23 जुलाई 2025 की तारीख थी। उसको कहा जाता है कि आपको शिवपुरी की तरफ जाना है। शिवपुरी जाते हैं, वहां जाने के बाद रास्ते में एक लड़की मिलती है, उस लड़की को बिठाया जाता है। और इसी बीच में एक व्यक्ति आता है, एक मोटरसाइकिल आती है। मोटरसाइकिल आने के बाद जिसमें 2 शूटर होते हैं, उनमें से एक के बाद एक गोली चलाई जाती है। और गोली चलाने के बाद फिर अब इस मामले में किसने हत्या की है, क्यों की है, यही एक सवाल था
जब ड्राइवर से पूछा जाता है तो ड्राइवर ने जैसी कहानी थी उसने वैसी बता दी। आखिरकार ड्राइवर की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। परिवार में क्योंकि उसका जो भाई था, भाई अपना मृतक आश्रित में पिता की जगह नौकरी लग जाती है। माँ उसका कोई वास्ता नहीं था, हालांकि फिर भी उसके माँ ने और बेटे ने थोड़ा सहमति के बाद आखिरकार जो उसकी लाश मिलती है तो वो अंतिम संस्कार करवा देते हैं। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जांच पड़ताल में जुटने के बाद ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार कत्ल क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, किसने हत्या की, क्योंकि वो हत्या के जुर्म में ही सजा काट रहा था और पेरोल पर बाहर आया था। तो पुलिस के लिए बड़ा सवाल था। पुलिस ने अब जांच पड़ताल की, इसके लिए टीम गठित कर दी जाती है। अब जो पुलिस की जो टीम होती है वो उस इलाके के रास्ते में पड़ने वाले जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, क्योंकि जैसे भगत सिंह ने बताया था उस ड्राइवर ने उन इलाकों के सीसीटीवी कैमरे जो खंगाले जाते हैं, तो 500 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद साथ ही जब ये बताया जाता है कि वो लड़की एक कार में बैठ जाती है तो कार का हुलिया बताया जाता है कि कार क्या थी। कार थी XUV 500। उस गाड़ी का नंबर पता चलता है कैमरे में देखने के बाद MP13 CB3053। दरअसल ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि जो व्यक्ति है जो मरा है उसकी ही सगे छोटे भाई भानु तोमर के नाम से ये गाड़ी होती है। अब पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो पता चलता है पुलिस को वो चकमा देके वो भाग जाता है, जबकि मध्य प्रदेश पुलिस में वो सब इंस्पेक्टर होता है। उसकी खुद की पोस्टिंग इंदौर में होती है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की तमाम कोशिशें की लेकिन उसकी गिरफ्तारी होती नहीं और पता चलता है कि वो भाग गया है विदेश, यानी कि बैंकॉक चला गया है। उसकी फिर मोबाइल की CDR निकलवाई जाती है। कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो एक व्यक्ति है धर्मेंद्र कुशवाहा, जो कि शूटर है, जिस पर 7 मुकदमे हैं, जिसने साल 2011 में एक पिकंड नाम का एक व्यक्ति होता है, उस पिकंड दादा, उसका उसने हत्या की थी। उसी की हत्या में उसने सजा काट रहा था और 26 जनवरी 2025 को वो इस कैद से छूट गया था, बाहर निकल आया था। आखिरकार पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाश करना शुरू किया है और तलाश करने के बाद पता चलता है कि पुलिस के वो हत्या चढ़ जाता है। तब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वे कहानी सुनाता है। दरअसल 26 जनवरी 2025 को जैसे ही वो जेल से बाहर निकलता है, जेल से बाहर निकलने के बाद पिछले काफी समय से वो जेल में था, तो इसी बीच में वो इंस्टाग्राम पर वो अपलोड करता है कुछ पिक्चर, कुछ फोटोग्राफ, और ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि देखो मैं छूट कर बाहर आ चुका हूं। हालांकि उस पर 7 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन वो विचाराधीन होंगे या कुछ भी, लेकिन जिस केस में वो गया था आखिरकार उससे तो बाहर निकल आ चुका था। अब पुलिस ने उसको पकड़ा, उससे पूछा तो क्या क्या मामला था। वो कहता है कि साहब उसके पास एक इंस्टाग्राम पे एक व्यक्ति ने संपर्क किया जो कि मध्य प्रदेश की पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात होता है, जिसका नाम भानु तोमर होता है। उससे पूछा जाता है कि तुम ग्वालियर की जेल में थे। वो कहता है कि जी मैं ग्वालियर की जेल में था। तभी पूछा जाता है कि क्या तुम अजय तोमर नाम के किसी कैदी को जानते थे। वो कहता है कि जी हाँ मैं जानता था। जिस बैरक में वो खुद था उस बैरक के बिल्कुल बगल में ही अजय तोमर रहता था। इसी बीच में बातचीत करते करते वो उसके खाते में कुछ पैसे डाल देता है, फिर डालता है। इस तरह से करते करते वो 1 लाख रुपए उसके खाते में डाल देता है। वो पूछा जाता है कि साहब मुझसे कुछ काम है जो तुम लगातार पैसे दे रहे हो। वो कहता है कि एक काम है और जब काम का वक्त आएगा तो मैं तुमसे बोल दूंगा। आखिरकार वो वक्त भी आने वाला था और इसी बीच में जो ये तोमर होता है, भानु तोमर, एक और लड़का होता है जिसका नाम मुकेश तोमर होता है, उससे भी कांटेक्ट करता है। हालांकि वो रिश्तेदारी कनेक्शन में था, उससे बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद वो प्लान करता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये मालूम था उसको क्योंकि उसने पेरोल के लिए अप्लाई किया था और 14 तारीख को वो पेरोल से बाहर निकलता है। 29 तारीख को उसको वापस जाना था। इसी बीच में ये पूछा जाता है कि आखिरकार वो अपने भाई का मर्डर कराना चाहता है, इसके पीछे कोई कारण बताओ कि कैसे मर्डर किया जाए। वो कहता है कि जो तुम्हारा भाई है वो लंगोट का कच्चा है, यानी कि उसे अगर लड़की दिखा भी दो ना तो एकदम वो पागल हो जाता है। जैसे ये बात सुनी जाती है, क्योंकि उसकी सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है, वो इंदौर में होती है, उसके कॉन्टेक्ट में एक लड़की आती है। बताया जाता है कि वो लड़की कॉल गर्ल होती है। हालांकि उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती, 16 साल या 17 साल के आसपास होती है। वो उस लड़की से कॉन्टेक्ट करता है और लड़की से कॉन्टेक्ट करने के बाद पता चलता है कि वो लड़की एक गैंगरेप के आरोप में वो जो बाल सुधार गृह होता है वहां पर जाती है, लेकिन कुछ समय रुकने के बाद वहां पर वो मौका पाती है और भाग जाती है। हालांकि ये लड़की को जो पकड़ लेता है, उससे बातचीत करता है, उससे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। इस बीच में वो काम करने वाली बात आती है। जब बात आती है तो मुनेश तोमर, धर्मेंद्र कुशवाहा जो कि शूटर होता है, वो लड़की, तीनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं। साथ ही सब इंस्पेक्टर उनको दिशा निर्देश देता है और वो कहता है कि ये काम करना है। इसी बीच में जैसे ही वो छूट कर जेल से आता है अजय तोमर जो पेरोल पाया था, इसी बीच में उस लड़की को सामने एकदम परोस दिया जाता है और कहा जाता है कि ये लड़की है, इसके साथ तुम कुछ भी करना चाहो तो कर सकते हो। शुरुआत में दोनों फोन पर बातचीत करते हैं। फोन पर बातचीत करने के बाद जब ज्यादा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं तभी वो तारीख चुनते हैं 23 जुलाई 2025 को,
वो जो गाड़ी उसने किराए पर ली हुई थी, भगत सिंह उस गाड़ी में बैठा हुआ था, और भगत सिंह जैसे ही गाड़ी में बैठा हुआ है तो उसके बाद फिर वो जाता है और उस लड़की को शिवपुरी के एक कटमई चौराहा लगता है, वहां वो लड़की मिल जाती है। और लड़की जैसे मिल जाती है तो लड़की, क्योंकि वो कहां कहां जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो एक एक चीज की जानकारी दे रही थी। आखिरकार नेशनल हाईवे पर नया गांव के पास जो तिराहा लगता है, वहां जैसी गाड़ी रुकवाई जाती है, टॉयलेट के बहाने लड़की जैसे रुकती है, तो इसी बीच में बाइक पर शूटर आते हैं, और शूटर आने के बाद तुरंत ही गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन जो बाइक आराम से निकल जाती है, और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि सगा छोटा भाई जिसको मृतक आश्रित में नौकरी मिल जाती है, दरअसल उसी ने ही अपने बड़े भाई की हत्या कराई थी। लेकिन हत्या के पीछे के जो कारण पता चलते हैं वो ये हैं कि या तो जमीन को लेकर विवाद वगैरह चल रहा था, क्योंकि वो जब जेल से जैसे पैरोल पर आता है तो वो अपने भाई से हिस्सा मांग रहा था, और भाई उसका हिस्सा नहीं देना चाहता था। ये भी दावा किया जा रहा है कि जब पिता ने ही हिस्सा नहीं दिया तो भाई ने भी साफ इनकार कर दिया था कि हम भी कोई हिस्सा नहीं देंगे। साथ ही दूसरी बात ये भी चल रही है क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या का बदला लिया है। हालांकि वो पुलिस के अभी गिरफ्त में नहीं आया, पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि वो विदेश गया हुआ है, और वो विदेश से कैसे इंडिया लाया जाएगा इसके लिए पुलिस अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। लेकिन जो भी होता है वो वाकई अपना आप में भयानक होता है, खौफनाक होता है। पहले पिता की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद फिर बेटे की हत्या कर दी जाती है, और जो बेटा दूसरा हत्या करता है वो बैंकॉक चला जाता है, और जिस जमीन के लिए हत्या होती है वो जमीन वैसे के वैसे एज इट इज है, लेकिन जो उसको बरतने वाले हैं, जो उसको प्रयोग करने वाले हैं, वो शायद नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।